उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह चर्चा शुरू हुई कि भाई आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि यूपी में अयोध्या भी हार गए और कई ऐसी सीटें हार गए जो बीजेपी के परंपरागत गढ़ जिन सीटों को माना जा रहा था। बुधवार को प्रयागराज मंडल की बैठक हुई, केशव प्रसाद मौर्य उस बैठक में नहीं पहुंचे। कई तरह की चर्चाएं चली कि साहब केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं आए। फिर उसके बाद गुरुवार का दिन आ गया, लखनऊ मंडल की बैठक थी। बाकायदा एक सूची भी सामने आई जिस सूची में ब्रजेश पाठक का नाम भी था, लेकिन वो भी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। तो लेकिन बड़ा सवाल ये कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का इन दोनों बैठकों में नहीं आना, जिन बैठकों में तमाम मंत्री और विधायक पहुंचे थे, यानी धुआं उठ रहा है, आग नहीं दिख रही है, लेकिन यह भी हकीकत है कि अगर धुआं उठ रहा है तो आग जरूर लगी है। तो क्या उनके पीछे किसी की शह है, यानी कोई ना कोई उनको संरक्षण दे रहा है। नमस्कार, मैं रोहित सिंह सावल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पॉइंट ये है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की। देखिए, पिछले कई दिनों से आप ये सुन रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार ऐसी खबरें, ऐसे संकेत आ रहे हैं, खासतौर पे लोकसभा चुनाव के बाद। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, यानी सीटें गंवानी पड़ी, पिछला प्रदर्शन बीजेपी नहीं दोहरा पाई, उसके बाद यह चर्चा शुरू हुई कि भाई आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि यूपी में अयोध्या भी हार गए और कई ऐसी सीटें हार गए जो बीजेपी के परंपरागत गढ़ जिन सीटों को माना जा रहा था। तो उसके बाद लखनऊ में एक नई कवायद शुरू हुई और देखिए, इसी कवायद का जो अगला हिस्सा है वो ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार उत्तर प्रदेश के जो तमाम मंडल है, यानी देखिए उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, उनको प्रशासनिक दृष्टि से मंडलों में बांटा गया और एक मंडल में करीब 4 से 5 जिले आते हैं। तो ऐसे ही मंडलवार, सिलसिलेवार योगी आदित्यनाथ ने विधायकों, सांसदों की बैठक बुलाई। अब तक 12 बैठकें हो चुकी हैं और इन 12 बैठकों में प्रयागराज मंडल भी आता है जो हो चुकी है और लखनऊ मंडल भी आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 12 मंडलों में मैं सिर्फ इन 2 मंडलों का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए प्रयागराज वो मंडल है जहां से केशव प्रसाद मौर्य आते हैं और लखनऊ वो मंडल है जहां से ब्रजेश पाठक आते हैं। तो जब इन दोनों मंडलों की बैठक हुई, बुधवार को प्रयागराज मंडल की बैठक हुई, केशव प्रसाद मौर्य उस बैठक में नहीं पहुंचे। कई तरह की चर्चाएं चली कि साहब केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं आए। तो आधिकारिक तौर पर उनकी तरफ से कोई बयान नहीं। फिर उसके बाद गुरुवार का दिन आ गया, लखनऊ मंडल की बैठक थी। बाकायदा एक सूची भी सामने आई जिस सूची में ब्रजेश पाठक का नाम भी था, लेकिन वो भी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। पता चला कि वो जयपुर में और जयपुर से सीधे वो दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि दिल्ली में उनको मुख्यमंत्री परिषद की एक बैठक है जिसमें तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को देश भर के शामिल होना है। उसके लिए वो यहाँ पहुंचेंगे, जो संभवतः शुक्रवार या शनिवार को। तो लेकिन बड़ा सवाल ये कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का इन दोनों बैठकों में नहीं आना, जिन बैठकों में तमाम मंत्री और विधायक पहुंचे थे, और इन बैठकों में मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया कि साहब क्या दिक्कत है, क्या वजह रही चुनाव हारने की, और क्या दिक्कत आ रही है विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने की, क्या सरकार की योजनाएं जमीन तक पहुंच रही है। ये तमाम सवाल थे जिन पर चर्चा की, यानी बड़े महत्वपूर्ण सवाल थे। अब देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 22 में जब चुनाव हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के, उसके बाद 22 में ही मुख्यमंत्री ने जो दोनों उप मुख्यमंत्री थे उनको, एक मुख्यमंत्री को 25 जिले और दूसरे मुख्यमंत्री को 25 जिले एक तरह से सौंपे अनौपचारिक तौर पर, और कहा कि आप इनके प्रभारी के तौर पर यहाँ पर जो विकास कार्य हो रहे हैं इन जिलों में उनको देखिए। और इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने इन तमाम जिलों के दौरे भी शुरू कर दिए। उसके बाद यहाँ पे वो समीक्षा भी लगातार कर रहे थे। लेकिन अब जब मंडलवार बैठकें शुरू हुई, तब केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया, हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर उन्होंने खुद नहीं कहा, लेकिन ये कहा गया कि साहब उनको बुलाया ही नहीं गया। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पॉइंट ये है कि ब्रजेश पाठक को बुलाया गया, फिर भी वो नहीं पहुंचे। अब सवाल ये है कि अगर 2 उप मुख्यमंत्री बैठकों में नहीं आएंगे
और ठीक है साहब, अगर बैठक में उनको नहीं भी बुलाया गया, उसके बाद अगर उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आता कि ठीक है हमें इस बैठक में शामिल नहीं होना था, तो जाहिर सी बात है चर्चाएं शुरू होंगी, अटकलें लगेंगी, कयास लगेंगी। वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अब ऐसे में ये भी बात सामने आ रही कि ये बीजेपी है, पार्टी विद डिफरेंस, अनुशासन जहां पर पहली प्राथमिकता है, तो फिर यहां पर अनुशासन क्यों टूट रहा है? दोनों उप मुख्यमंत्री बैठकों में शामिल क्यों नहीं हो रहे? क्या ये अनुशासनहीनता है, या फिर दोनों को बुलाया ही नहीं गया? तो फिर ये क्या है? तो यही वो तमाम बातें जिनमें पूरे उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी की राजनीति उलझी हुई है। एक और पक्ष है, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी बात हुई तो उनका ये कहना है कि देखिए साहब सब ठीक है, समन्वय स्थापित किया जा रहा है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। वो आधिकारिक तौर पर बार बार यही बात दोहरा रहे हैं, आज भी उनका यही कहना था। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर सब ठीक है, फिर ये बैठकों में ना आना या बैठकों से गैर हाजिर रहना और उसके बाद कोई बयान भी नहीं देना, या तो सफाई दे दी जाए या ये कहा जाए कि नहीं साहब हमारे बीच सब ठीक है। हैरान करने वाली बात है उत्तर प्रदेश में। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है कि अब तक दोनों उप मुख्यमंत्रियों की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया, क्योंकि अमूमन क्या होता है, जब अटकलें लगती हैं, कयास लगते हैं, तो कोई ना कोई नेता सामने आता कहता है साहब ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। लेकिन यहां तो कुछ नहीं है, यानी धुआं उठ रहा है, आग नहीं दिख रही है, लेकिन यह भी हकीकत है कि अगर धुआं उठ रहा है तो आग जरूर लगी है। कितनी लगी है, कहां पर लगी है, इसी को ढूंढने की कोशिश लगातार जारी कर है और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, गुरुवार शाम से इन पूरी चर्चाओं का केंद्र की यूपी में कुछ होने वाला है, यूपी में कुछ होने वाला है। अब क्या हो सकता है यूपी में? देखिए, भूपेंद्र चौधरी भी ये बात साफ कह चुके हैं। इससे पहले चुनावों के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बात कही कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने को लेकर कोई चर्चा नहीं है, कोई कयास नहीं है। फिर साहब फिर क्या बदलाव होगा? तो सवाल यह है कि जब अगर बदलाव नहीं कोई होना है, या कोई विभागों में बदलाव होना है, मंत्रिमंडल में कोई बदलाव होना है, जब बदलाव भी कुछ नहीं होना लेकिन उसके बावजूद भी ये चर्चाएं हो रही हैं, पूरा दिन भर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस पर कयास लग रहे हैं, पतंगबाजी हो रही है, मैं इस शब्द का भी इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन हैरानी की बात है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कोई भी डिनायल जिसे कहा जाता है इसका अभी तक नहीं आया। अब दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार शाम उस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच जाएंगे और शुक्रवार को दोनों उप मुख्यमंत्री भी पहुंच जाएंगे। अब पॉइंट है, सबकी नजरें अब इन तीन चेहरों पर है कि ये दिल्ली में किस किस से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के बाद क्या होता है। बड़े सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये भी कह रहे हैं कि साहब अगर दोनों उप मुख्यमंत्री इस तरह की पोजीशन ले रहे हैं, यानी वो बैठकों से नदारद भी हैं और कुछ कह भी नहीं रहे हैं, तो क्या उनके पीछे किसी की शह है, यानी कोई ना कोई उनको संरक्षण दे रहा है, ये कुछ लोग कह रहे हैं। अगर ऐसा भी है तो वो कौन लोग हैं? तो ये जो तमाम अटकलें हैं, कयास हैं, इन पर से जो भी बादल छटने हैं, उसके लिए आधिकारिक बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगा, या फिर ये जो तीन चेहरे जिनका जिक्र मैंने किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, इनकी तरफ से ही आएगा। लेकिन वो आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि वो आधिकारिक बयान क्यों नहीं आ रहा है? क्या सचमुच समन्वय की बड़ी स्थिति कमजोर है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? कई विधायक कह रहे हैं साहब हमारी नहीं सुनी जा रही, ये लंबी चर्चा उत्तर प्रदेश में चल रही थी। तो योगी आदित्यनाथ ने बैठकों का सिलसिला शुरू किया, लगातार मंडलवार उन्होंने विधायकों से बैठना शुरू किया, उनका फीडबैक लेना शुरू किया। कई बैठकों की जो मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई उसके फोटो भी पब्लिक डोमेन में सामने आए। तो जब ये सब बातें हो रही है, लेकिन जो एक बात, एक छोटी सी बात जिसे कहा जाता है एक बयान, शब्दों के बड़े मायने होते हैं राजनीति में, तो वो बयान क्यों गायब है? तो पॉइंट यही है कि आखिरकार उस बयान को देने से कौन रोक रहा है दोनों उप मुख्यमंत्रियों को, या फिर सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से वो बयान क्यों नहीं आ रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से वो बयान क्यों नहीं आ रहा है? तो पॉइंट यही है कि चल जरूर कुछ रहा है, लेकिन क्या है, किस स्थिति में है, ये देखने के लिए अभी 2 दिन और इंतजार करना होगा। क्योंकि दिल्ली में जब ये तीनों नेता पहुंचेंगे, उसके बाद दिल्ली में जो बैठकों के दौर शुरू होंगे, उन बैठकों के बाद तस्वीर कुछ हद तक साफ होगी। तो आज पॉइंट ये में इतना ही, तुझे इजाजत, नमस्कार।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।